यहां मैंने दो चरों के बीच के संबंध का कुछ उदाहरण लिखा है, जैसे कि यहां m और n के बीच, a और b के बीच और x और y के बीच के संबंध का उदाहरण लिया है। इस वीडियो में हम ये पता करेंगे कि इन चरों के बीच सीधा समानुपात मतलब डायरेक्ट वेरिएशन है या प्रतिलोम समानुपात मतलब इनवर्स वेरिएशन है, या इनमें से कोई नहीं है। चलिए पता लगाते हैं। यहां हमारे पास m बटा n बराबर 1/7 है। हम जानते हैं कि m बराबर k गुणा n सीधे समानुपात को दर्शाता है और m बराबर k गुणा 1/n प्रतिलोम समानुपात को दर्शाता है। हम इन सब को इन दोनों में से किसी एक के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे सरल करते हैं। दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर बाएं पक्ष में n से n रद्द हो जाएगा और दाएं पक्ष में 1/7 गुणा n प्राप्त होगा। ये m बराबर k गुणा n जैसा है, क्योंकि यहां m बराबर अचर गुणा n है, इसलिए ये सीधा समानुपात है। अब ab बराबर ऋणात्मक 3 की बात करते हैं। यहां भी हमें दोनों चरों को दो पक्षों में अलग अलग करना है। दोनों चरों में किसी को भी हम दाएं या बाएं पक्ष में रख सकते हैं, इसलिए हम a या b किसी से भी दोनों पक्षों को विभाजित कर सकते हैं। अब अगर हम a से दोनों पक्षों को विभाजित करते हैं तो हमें b बराबर ऋणात्मक 3/a प्राप्त होता है। हम इसे b बराबर ऋणात्मक 3 गुणा 1/a भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें एक पैटर्न मिलता है, जैसे कि चर बराबर अचर गुणा 1 बटा दूसरा चर। यहां हमारा अचर ऋणात्मक 3 है और ये प्रतिलोम समानुपात है। अब x y बराबर 1/10 को सरल करते हैं। एक बार फिर हम दोनों चरों को अलग अलग पक्षों में लिखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों को x से विभाजित करते हैं। यहां हम y से भी विभाजित कर सकते थे। अब दोनों पक्षों को x से विभाजित करने पर हमें y बराबर 1/10/x प्राप्त होता है, जो कि 1/10x के बराबर है। इसे हम 1/10 गुणा 1/x भी लिख सकते हैं। तो यहां y बराबर अचर गुणा 1/x है, इसलिए y और x के बीच प्रतिलोम समानुपात है। चलिए अब इस संबंध के बारे में बात करते हैं। यहां 9 गुणा 1/m बराबर n है। ये पहले से ही अपने सरलतम रूप में है, और अगर हम दोनों पक्षों को आपस में बदल दें तो ये कुछ इस प्रकार है। n बराबर 9 गुणा 1/m या n बराबर अचर गुणा 1/m, यानी m और n के बीच प्रतिलोम समानुपात है। अब हम इस वाले व्यंजक को हल करते हैं। ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहां दोनों चर पहले से ही दो अलग पक्षों में है, और अगर ये b बराबर 1/3 गुणा a होता तो यहां a और b के बीच सीधा समानुपात होता। लेकिन यहां पर 1/3 घटा a है। हालांकि यहां दोनों चर दो अलग पक्षों में है, पर फिर भी ये ना तो सीधा समानुपात है, ना ही प्रतिलोम समानुपात है। इसे स्पष्ट तरीके से समझने के लिए हम यहां सीधे समानुपात के दो उदाहरण लेते हैं। अगर हम किसी एक चर में वृद्धि करते हैं तो दूसरे चर में समान अनुपात में वृद्धि होगी। हम यहां m और n लेते हैं, तो m और n हमने इसे यहां पहले से ही बीजीय रूप से सरल कर लिया है, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। जब n बराबर 1 है तो m बराबर 1/7 है, और जब n बराबर 7 है तो m बराबर 1 है। जब n में 7 गुणा वृद्धि हुई है तो m में भी 7 गुणा वृद्धि होगी, और इसका उल्टा भी सही होगा। मतलब जितने से m में वृद्धि होगी उतने से n में भी वृद्धि होगी। हम n को m के रूप में भी व्यक्त कर सकते थे। यहां हमने देखा कि जब एक चर में 7 गुणा वृद्धि की जाती है तो दूसरे चर में भी 7 गुणा वृद्धि होती है। मतलब एक चर में वृद्धि करने पर दूसरे चर में भी समान अनुपात में वृद्धि होती है, इसलिए यह सीधा समानुपात है। अब हम प्रतिलोम समानुपात को समझने के लिए a और b के बीच के संबंध को देखते हैं। जब a बराबर 1 है
तब b बराबर ऋणात्मक 3 है। हम इसे स्पष्ट रूप से यहां भी देख सकते हैं कि जब a बराबर 1 है तो b बराबर ऋणात्मक 3 है। अब अगर हम a को तिगुना करते हैं यानी 3 से गुणा करते हैं तो a बराबर 3 होगा और b बराबर 1/3 गुणा ऋणात्मक 3 यानी ऋणात्मक 1 होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, हमने यहां b को 3 से गुणा नहीं बल्कि 3 से विभाजित किया है। तो जब चर a में 3 गुणा वृद्धि हुई तब चर b में 3 गुणा कमी हो गई, मतलब यहां प्रतिलोम समानुपात है। चलिए अब हम यहां इस उदाहरण को लेते हैं जो दोनों समानुपातों में से कोई भी नहीं है। मैं यहां हरे रंग का इस्तेमाल करूंगा। अब हमारे पास यहां a और b है। जब a बराबर 1 है तो b क्या होगा? तो यहां b बराबर 1/3 घटा 1 या 1/3 घटा 3/3 यानी ऋणात्मक 2/3 होगा। अब a को 3 से विभाजित करते हैं, मतलब अब a बराबर 1/3 है तो b बराबर 0 होगा। ध्यान दीजिए, अगर ये सीधा समानुपात होता तो यहां हमें 1/3 से गुणा करना पड़ता, और अगर ये प्रतिलोम समानुपात होता तो हम इसे 3 से गुणा करते, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और इन दोनों से हमें भिन्न संख्या प्राप्त हुई है। यहां चर के मान में 2/3 का स्थानांतरण हुआ है। तो इस प्रकार ये ना तो सीधा समानुपात है और ना ही प्रतिलोम समानुपात है।